Assalamu alaikum students. Here is Abed. In this video we will discuss about NMR spectroscopy. NMR spectroscopy हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है. बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास NMR फ्रीक्वेंसी दी होगी. NMR फ्रीक्वेंसी से हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला देखना होगा. इसमें हमने N+1 रूल को फॉलो आउट करना है, जो कि पिछली वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं. और हमने NMR फ्रीक्वेंसी से हमने देखी थी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की, उसको हम देखेंगे. और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है, बेसिकली स्ट्रक्चर फार्मूला देखना है. हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल हैं. इन एग्जांपल्स का हमने कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर फार्मूला निकालते हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली हम ये सीखेंगे. तो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना होता है. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मीन कि हमारे पास बेसिकली जो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन साइट्स हैं वो कितनी होंगी, वो हमने देखनी है. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि हम अपनी IR की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. C+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हेलोजन, जितने हमारे पास हेलोजन होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम, ओवर 2 माइनस n/2. ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बेसिकली ये फार्मूला बताते हैं. और सपोज करते हैं हमारे पास जो फार्मूला था वो C4H8O2 था. पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 4 है, इसमें +1 करेंगे, माइनस हाइड्रोजन एटम इसमें 8 है, हेलोजन एटम 0 है, बाय 2 नाइट्रोजन एटम भी 0 है तो 0/2 हो जाएगा. तो हमारे पास इसका फार्मूला निकल के आएगा 5 माइनस 8/2. 8/2 मीन 4. इसमें हमारे पास क्या है, 1 डबल बॉन्ड है. सो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है. और इसमें हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8 में, C4H8O2 में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने डबल बॉन्ड फाइंड करना है. अब हमने ये देखना है कि हमें अपनी NMR फ्रीक्वेंसी देखनी है. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हमने देखा हुआ है कि उसकी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो H होता है वो हमारे पास क्या होता है, 4.5 से 6.5 के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है. अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, NMR फ्रीक्वेंसी 0.9 आ रही है हमारे पास, फिर हमारे पास आ रही है 1.1 आ रही है, फिर हमारे पास 2.3 आ रही है, फिर हमारे पास 12.1 आ रही है. इट मीन हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है. अगर हम देखें 12.1 पे सिंगलेट 1 हाइड्रोजन की शो हो रही है. 12.1 से हमने कहा था कि 11 से 12 जो ओरिजिन होता है बेसिकली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड होगा बेसिकली. इट मीन हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो किस में प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप में प्रेजेंट है. ऐसे तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे इस डाटा में नहीं दी हुई. जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4.5 से 6.5 के बीच में होती है. इधर जो है 12.1 आ रही है. 12.1 मीन कि ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये वाला. तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास कार्बन 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 से डबल बॉन्ड है. अब डबल बॉन्ड यहाँ पूरा हो गया. अब हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी अपनी पूरी करनी है. सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रैगमेंट बनाने हैं. फ्रैगमेंट कैसे बनाएंगे, हमारे पास 0.9 पे ट्रिपलेट है 3 हाइड्रोजन की. तो हमारे पास जो ट्रिपलेट होती है 3 हाइड्रोजन की वो बेसिकली कुछ इस टाइप की होती है कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट. तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो 0.9 रीजन है ये हमारे पास होता है अल्केन्स का. ठीक है, तो हमारे पास जो 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है वो कैसे आएगी, हम पहले फ्रैगमेंट बनाते हैं. 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट CH3 के साथ, ये 3 हाइड्रोजन है, इसकी ट्रिपलेट इस तरह आएगी CH3 CH2. ये हमारे पास पहला फ्रैगमेंट बनेगा कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ सकती है और वो सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0.9 आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 1.1 पे सेक्सेट है 2 हाइड्रोजन की. सेक्सेट मीन एक हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है. इसकी सेक्सेट कब तब आएगी जब हमारे पास इधर क्या होगा, इसका CH3 होगा, इधर हमारे पास CH2 होगा. 3 to 5 मीन कि हमारे पास इसमें +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 हाइड्रोजन की सेक्सेट आ जाएगी. और वो भी क्या है, हमारे पास 1.1 सेक्सेट है 2 हाइड्रोजन की. 2 हाइड्रोजन की अगर हम सेक्सेट लेंगे, 2 हाइड्रोजन की सेक्सेट हमारे पास, तो हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है. इसकी सेक्सेट कैसे आएगी, इधर CH3 होगा और इधर हमारे पास CH2 होगा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली इन 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ जाएगी. और ये 2 हाइड्रोजन जो हमारे पास है 3 to 5 + 1, इसके हमारे पास 1.1 पे सेक्सेट आ जाएगी 2 हाइड्रोजन की. नेक्स्ट हमारे पास है 2.3 का जो रीजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो sp2 कार्बन होती है उसके साथ जो अल्फा कार्बन होती है उस पर अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है. तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है. तो ये वाला CH2 ग्रुप जो होगा हमारे पास बेसिकली यहाँ अटैच होगा. तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो रीजन है बेसिकली 2.3 पे आ रहा है और ये ट्रिपलेट दे रहा है. ट्रिपलेट क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके नेबर में 2 प्रोटॉन है.
और नेक्स्ट हमारे पास जो 12.1 पे सिंगलेट आ रही है 1 हाइड्रोजन की, वो हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हो सकता है, ओ के साथ जो हाइड्रोजन है ये 1 हाइड्रोजन है, और कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोजन होता है वो बेसिकली 12.1 से 14.1 के बीच में पेयर होता है। सो जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं इन सारे फ्रेगमेंट को, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आता है हम लिख सकते हैं कि हमारे पास CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। सो हमने अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो फ्रेगमेंट में जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो स्ट्रक्चर फार्मूला था, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है और वो सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है, तो इट मीन वो 0.9 पे शो कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास है 2 हाइड्रोजन की सेक्सेट आ रही है, ये 2 हाइड्रोजन की सेक्सेट थी हमारे पास और 1.1 पे आ रही थी, और ये भी अल्केन के साथ अटैच है, तो हमारे पास 1.1 पे इसकी सेक्सेट आ जाएगी, इसके हमारे पास 0.9 पे ट्रिपलेट आ जाएगी। इसके हमारे पास क्योंकि sp2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाली 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट, क्योंकि इसके अराउंड 2 प्रोटॉन है, तो ये हमारे पास क्या होगा बेसिकली इसमें 2.3 पे शो करेगा। और ये जो 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की जो हमारे पास सिंगलेट आ रही थी, क्योंकि इसके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है, और इसकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उसका जो रीजन होता है वो 11.1 से 12.1 होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली 12.1 पे ये शो करेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका हमें स्ट्रक्चर फार्मूला निकालना होता है। सबसे पहले हमने पहले एग्जांपल सॉल्व किया, अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास बेसिकली हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। हमारे पास जो कार्बन है वो हमारे पास 4 है +1, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसमें वो 8 है, और हमारे पास हेलोजन जो है वो क्लोरीन बेसिकली हेलोजन है 2 है, तो 8 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10/2। नाइट्रोजन इसमें कोई नहीं है तो 0/2 पुट कर देंगे हम। हमारे पास 5 - 5 = 0, इट मीन हमारे पास डबल बॉन्ड इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है। सो हमारे पास जो फार्मूला है इसमें कार्बन 4 है, कार्बन 4 हमने पूरी करनी है और हमने एनएमआर फ्रीक्वेंसी को देखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि 1.1 पे पेंटेड आ रही है 2 हाइड्रोजन की। अब पेंटेड कैसे आ सकती है, 2 हाइड्रोजन मेरे पास ये वाली है, और इसकी पेंटेड तब आएगी जब हमारे पास इसके नेबर में 4 प्रोटॉन मौजूद होंगे, क्योंकि 4 प्रोटॉन होंगे तो n+1 रूल क्या कहता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें +1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा पेंटेड हो जाएगा बेसिकली। तो हमारे पास पहला फ्रेगमेंट ये वाला बन गया, और ये फ्रीक्वेंसी भी शो कर रहा है हमारे पास पेंटेड 1.1 पे, और ये सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है, इट मीन ये भी सैचुरेटेड कार्बन है, ये भी सैचुरेटेड कार्बन है, तो हमारे पास ये वाला क्या शो करेगा 1.1 पे पेंटेड शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है 1.3 पे क्वाड्रेट 2 हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन की हमारे पास क्वाड्रेट आ रही है। सपोज करते हैं मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन थे, इसकी क्वाड्रेट तब आ सकती है जब इसके नेबर में हमारे पास CH3 प्रेजेंट हो, n+1 रूल के अकॉर्डिंग ये क्या शो करेगा क्वाड्रेट शो करेगा, और ये क्योंकि अल्कीन रीजन के साथ अटैच है तो ये क्या 1.3 पे शो करेगा। दूसरा फ्रेगमेंट हमारे पास ये हो गया। तीसरा फ्रेगमेंट हम बात करते हैं 3.5 पे ट्रिपलेट आ रही है 2 हाइड्रोजन की। अब ये 3.5 रीजन है हमारे पास, ये किसका होता है बेसिकली 3.5 रीजन हमारे पास वो होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ 3.2 से 3.8 के बीच में हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ये वाले ऑक्सीजन है, इसका जो अल्फा कार्बन होती है, इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं ये वाले ये शो करते होते हैं हमारे पास 3.2 से 3.8 में। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूले में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इट मीन हो सकता है कि हमारे पास ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है ना, तो सॉरी देखने दें मुझे 1.3 रिक्वायर्ड 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट। इट हो सकता है कि हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है ना, इसकी ट्रिपलेट इधर से हमें बन रही है, तो हो सकता है कि हमारे पास ये वाला किससे अटैच हो, हमारे पास O के साथ अटैच हो, और O के साथ अटैच होगा तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ जाएगी, और वो किस पे शो करेगा 3.5 पे शो करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4.1 पे सिंगलेट ब्रॉड 1 हाइड्रोजन की। तो ये क्या होता है सिंगलेट ब्रॉड 1 हाइड्रोजन, जब भी सिंगलेट ब्रॉड का हमारे पास कंसेप्ट आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास वो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट मीन कि हमारे पास जो 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट ब्रॉड आ रही है 4.1 पे, वो कुछ इस टाइप से आएगी कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, इस ऑक्सीजन की वजह से ये जो प्रोटॉन है ये हमारे पास 3.5 पे शो करेंगे, और इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन होता है हमें पता है कि 0.4 ppm से हमारे पास जो वो ओरिजिन होता है बेसिकली हमारे पास 5 ppm के बीच में होता है, तो हमारे पास ये वाला जो प्रोटॉन होगा वो क्या शो करेगा 4.1 पे सिंगलेट ब्रॉड शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेसिकली 5.0 पे ट्रिपलेट 1 हाइड्रोजन की। ट्रिपलेट 1 हाइड्रोजन कैसे आ सकती है हमारे पास, ये CH है, अगर इसका CH2 अटैच हो जाए तो ये ट्रिपलेट शो करेगा। अब इस ये शो कर रहा है 5.0 पे ट्रिपलेट, इट मीन कि हमारे पास क्लोरीन अटैच है ना, इसमें क्लोरीन का जो रीजन होता है बेसिकली वो हमारे पास होता है 3.1 से हमारे पास 4.1 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन अटैच है, 2 क्लोरीन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली कि हमारे पास वो
तो उसकी बीपीएम वैल्यू जो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारे पास कुछ 2 क्लोरीन यहाँ अटैच होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 1 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आएगी और वो किस पे शो करेगा, 5.1 पे शो करेगा। क्योंकि 2 क्लोरीन अटैच है ना, तो हम क्या करेंगे उसमें बेसिकली वैल्यू एडअप कर देते हैं। ये बेसिकली शो करता है क्लोरीन का जो हाइड्रोजन होता है वो करता है 2.1 से 4.1 जब एक क्लोरीन अटैच होता है, लेकिन दूसरा क्लोरीन अटैच हो गया तो 1 ppm वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इन सारे फ्रैगमेंट को हम मिलाने की कोशिश करें तो हमारे पास जो फार्मूला बन के आएगा बेसिकली वो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH। हमारे पास OH, हमें कार्बन कितनी रखनी है, 4 रखनी है, CH2। अब इस हाइड्रोजन की क्या आ जाएगी, हमारे पास 4.1 है, ये हमारे पास ट्रिपलेट शो करेगा 3.5 पे और ये ट्रिपलेट शो करेगा 1.1 पे, क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है। हमारे पास 2 कार्बन पूरी हो गई है। अब हमारे पास जो ट्रिपलेट आ रही है एक और हमारे पास क्या होगा, बेसिकली CH2 होगा और फिर हमारे पास CH होगा और Cl। अगर इस हाइड्रोजन को देखें 1 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है और वो शो कर रहा है 1 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट 5.0 पे, ये 5.0 पे। अब हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन की 2 और 1 3 क्वाड्रेट, 2 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट हमारे पास इधर, तो हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी थी 2 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट 1.3 पे आ रही है, ये वाली शो कर रही है। और हमारे पास 2 हाइड्रोजन की पेंटेट आ रही है, 2 प्रोटॉन इधर हैं 2 प्रोटॉन इधर हैं, तो हमारे पास पेंटेट आ रही है और पेंटेट कहाँ शो करेगा, बेसिकली 1.1 पे शो करेगा ये वाला। और ये वाला जो प्रोटॉन है 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो हमारे पास वो 3.5 पे शो करेगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये हमारे पास बेसिकली 4.1 ppm पे शो करेगा, क्योंकि इसकी सिंगलेट प्रोड आ रही है और इसके जेवर में क्या है, हमारे पास कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली हमने कुछ इस तरह से फ्रैगमेंट बनाने हैं और फ्रैगमेंट को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे पास जो NMR फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली वो हमारे पास सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारे पास बेसिकली थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास फार्मूला है C6H4Cl2। सबसे पहले हमने इसके नंबर आपको डबल बॉन्ड इक्वलेंट निकालने हैं। तो हमारे पास कार्बन है 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन 4 है और ये 2 है, 4 + 2/2 माइनस 0/2। नाइट्रोजन कोई नहीं है इसमें। हमारे पास 7 - 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारे पास जो हो जाएगा 4 डबल बॉन्ड इक्वलेंट आ जाएंगे इसमें। हमारे पास क्या है, 4 डबल बॉन्ड इक्वलेंट है। मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास 4 से ज़्यादा डबल बॉन्ड इक्वलेंट आ रहे होते हैं तो हमें एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास बेंजीन है। हमने एज्यूम तो कर लिया, लेकिन अब देखते हैं इधर कि हमारे पास बेंजीन है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो 7.4 जो रीजन आ रहा है, हमें पता है कि एरोमेटिक प्रोटॉन का जो रीजन होता है हमारे पास वो होता है बेसिकली 6.5 से 9.5 ppm पे होता है। तो इट मीन कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बता रही है कि हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है 7.4, जहाँ हमारे पास 6.5 से 9.5 ppm बेसिकली एरोमेटिक प्रोटॉन का रीजन होता है। और वो 4 हाइड्रोजन की सिग्नल आ रही है, मीन वो एक ही सिग्नल दे रहा है। एक सिग्नल का मतलब ये है कि हमारे पास जो 4 हाइड्रोजन है वो इक्वलेंट है। अगर हम बेंजीन बना लें और उस पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन मीन कि वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। हमारे पास 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन पे, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर 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 और इधर होता है। अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इट मीन वो हमारे पास जो बेंजीन है वो उसके 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब वो 4 हाइड्रोजन सिंगलेट शो कर रहा है। तो मैंने जब आपको बेंजीन की सप्लिटिंग पैटर्न पढ़ाया था, जब भी हमारे पास वो शो कर रहा होगा, हमारे पास एक सिग्नल शो कर रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली पैरा पोजिशन होगी और वो दोनों क्या होंगे, कवर होंगी। तो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन ये भी क्लोरीन के साथ अटैच है, Ha हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी Ha हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी क्लोरीन के साथ अटैच है, ये भी Ha हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी Ha हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन क्या है, बेसिकली इक्वलेंट है। जब 4 हाइड्रोजन इक्वलेंट है तो क्या करेंगे, सिंगलेट 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, बेसिकली ये शो करेंगे, सिंगलेट शो करेंगे। और क्योंकि इनके अराउंड अबाउट कोई प्रोटॉन नहीं है, 4 हाइड्रोजन के अराउंड अबाउट कोई प्रोटॉन नहीं है, तो सिंगलेट शो करेंगे। तो हमारे पास उसका जो रीजन होगा बेसिकली वो एरोमेटिक प्रोटॉन का होगा और हमारे पास 7.4 पे ये शो करेंगे। तो हमारे पास जो 4 डबल बॉन्ड थे वही पूरे हो रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड ये वाले हैं, एक डबल बॉन्ड हमारे पास साइक्लिक रिंग के अंदर चला गया। तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है बेसिकली एक साइक्लिक रिंग के इक्वल होता है। अब हम चलते हैं 4th एग्जाम्पल की तरफ। हमारे इसमें बेसिकली जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो हमारे पास 1 प्रेजेंट है। और अगर इसमें हम फ्रीक्वेंसी देखें, हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4.5 ppm से 6.5 ppm होती है। इट मीन कि हमारे पास जो कार्बोनिल भी नहीं हो सकता। कार्बोनिल होगा तो हमारे पास उसके अल्फा कार्बन के साथ 2.1 अटैच शो करता है। अगर वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो वो एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास 9.1 से 12 चला जाता है। तो इट मीन कि हमारे पास 3.9 पे आ रहा है। 3.9 मीन कि हमारे पास वो जो हाइड्रोजन अटैच है वो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन ये वाली है और इसका 2 हाइड्रोजन क्या है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास इक्वलेंट हाइड्रोजन होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, बेसिकली 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब अगर ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, अगर उन्होंने सिंगलेट शो करनी है तो इनके जो नेबर में कार्बन होगी वो कोई प्रेजेंट, जो कार्बन होगी उसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
और हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड तो कहीं एडजस्ट हो नहीं रहा, ना कार्बोनिल में, ना हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा बेसिकली एक कार्बन डबल बॉन्ड में बेसिकली हमारे पास साइक्लिक रिंग बनाएगा कुछ इस तरह से। अब इन्होंने क्या करनी है, सिंगलेट शो करनी है। हमने इनकी अब वैलेंसी कैसे पूरी करनी है, इसको दो क्लोरीन चाहिए, अगर यहाँ दो क्लोरीन लगा दें इसकी वैलेंसी पूरी हो गई 4, अगर यहाँ दो क्लोरीन लगा दें इसकी वैलेंसी पूरी हो गई 4। हमारे पास ये 4 हाइड्रोजन होंगे, ये क्या है बेसिकली इक्वलेंट है, और वो शो कर रहे हैं 3.9 पे सिंगलेट शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होते हैं वो शो करता है बेसिकली 3.2 से 3.8, लेकिन 3.9 इसलिए शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये उस कार्बन से अटैच है, यहाँ क्लोरीन भी है ना, क्लोरीन भी इसकी पीपीएम वैल्यू क्या करेगा बेसिकली इफेक्ट करेगा। जब इसकी पीपीएम वैल्यू को इफेक्ट करेगा तो इसकी जो एक पीपीएम क्या होगी बेसिकली इसकी वैल्यू और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन ये इक्वलेंट है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड था वो बेसिकली साइक्लिक रिंग में चला गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेसिकली अपने स्ट्रक्चर फार्मूला जो हमारा था उसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बेसिकली हमने फाइंड। जो फिफ्थ एग्जांपल है बेसिकली वो हमारे पास है C4H8O2। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास 4 + 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं हमारे पास 8 है, हेलोजन कोई नहीं है, ओवर 2 आ जाएगा, नाइट्रोजन भी कोई नहीं है, हमारे पास 5 - 4 = हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारे पास इसमें क्या है 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है C4H8O2 में। और अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें हमारे पास 1.2 पे डबलेट आ रही है 3 हाइड्रोजन की डबलेट। इट मीन हमारे पास क्या है बेसिकली CH3 के साथ CH अटैच है, 3 हाइड्रोजन की डबलेट आएगी और वो शो करेगा किस पे 1.3 ppm पे शो करेगा। फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास 1.2 पे शो करेगा डबलेट 3 हाइड्रोजन की डबलेट आ रही है और 1.2 पे शो करेगा। हमारे पास एक फ्रेगमेंट जो है बन गया। दूसरा फ्रेगमेंट है 3.7 पे हमारे पास सिंगलेट है 4 हाइड्रोजन की हमारे पास सिंगलेट है। इट मीन कि हमारे पास जो 4 हाइड्रोजन होंगे वो इक्वलेंट होंगे बेसिकली कुछ इस तरह से होगा। ये CH2 है, इनके नेबर में कोई जो कार्बन होगी उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा तभी वो सिंगलेट शो करेंगे, और वो शो कर रहे हैं किस पे 3.7 पे शो कर रहे हैं। इट मीन कि ये वाले जो 2 प्रोटॉन होंगे ये इक्वलेंट होंगे, तो कुछ इस तरह से ये अटैच होगा CH2 क्योंकि CH2 के साथ क्या होता है बेसिकली हमारे पास 3.7 पे 4 प्रोटॉन क्या करते हैं सिंगलेट शो करते हैं। अब हमारे पास क्या है बेसिकली 4.0 पे हमारे पास सिंगलेट आ रही है 1 हाइड्रोजन की, सिंगलेट 1 हाइड्रोजन की आ रही है। इट मीन ये जो 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट हमारे पास आ रही है 4.0 पे, और ये भी क्या हो सकता है O के साथ H प्रोटॉन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो O के साथ H होता है बेसिकली वो किस पे शो करता है 0.5 ppm से 5 ppm के बीच में उसकी वैल्यू होती है हमारे पास। सो अगर इन तमाम फैक्टर को हम क्या करें कंबाइन करें कुछ इस तरह से कि हमारे पास NMR फ्रीक्वेंसी पूरी हो जाए, तो हम कैसे फार्मूला इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक डबल बॉन्ड है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना चाहें तो उसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 12.1। तो हमारे पास वो जो कार्बन वाला कार्बन है कार्बन वो नहीं हो सकता हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, हम इस तरह नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम इसके साथ OH लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली ये 12.1 पे शो करेगा। अब हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये क्या है ए डबल बॉन्ड क्या है बेसिकली हमारे पास साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है। सो हम कैसे करते हैं इसको एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास 4 प्रोटॉन है, 2 कार्बन यूज हो गई, हमारे पास कार्बन टोटल कितनी है हमारे पास कार्बन टोटल है C4, 2 कार्बन यूज हो गई, और हमारे पास अब 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन निकला हुआ है। अब हमने क्या करना है बेसिकली 4 हाइड्रोजन की क्या आ रही है हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास पूरी हो गई, 4 हाइड्रोजन की सिंगलेट ये वाली पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है बेसिकली 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट फाइंड आउट करनी है। 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट कैसे आएगी हमारे पास, और CH के साथ ये देखें अगर सपोज करते हैं ये CH3 है। अब क्या हो रहा है बेसिकली 1 हाइड्रोजन की ये हमारे पास क्या है 1 हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट ये है कि इट मीन कि इसके इधर क्या है कोई प्रोटॉन नहीं है। तो हम कुछ इस तरह से इसको मैनेज करेंगे, इस तरह इसको मैनेज कर लेते हैं कि हमारे पास अब 3 प्रोटॉन की क्या आ रही है बेसिकली हमारे पास 3 प्रोटॉन की डबलेट आ रही है वो 1.1 रीजन में आ रही है। अब 1 हाइड्रोजन की हमारे पास सिंगलेट आ रही है 4.0 पे। इट मीन कि हमारे पास ये इसके अराउंड कोई प्रोटॉन नहीं है। अब हमारे पास जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है ये बेसिकल दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो CH2 अगर हम इस तरह बना लें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस तरह से मान जाएगा।
अगर हम इसको देखेंगे 4 हाइड्रोजन है, ये इक्वलेंट है, ये शो कर रहे हैं सिंगलेट शो कर रहे हैं क्योंकि इनके अराउंड कोई प्रोटॉन नहीं है, तो हमारे पास 3.7 पे शो करेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिकली 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट है, ये 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की हमारे पास है कि बेसिकली क्वाड्रेट है, क्यू है, ये सॉरी ये क्यू है, क्वाड्रेट है। ये 1 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट कैसे आएगी, 1 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट इस तरह है कि हमारे पास 3 प्रोटॉन इसमें है, 3 + 1 4 शो कर देंगे, और 3 हाइड्रोजन की डबलेट आएगी और वो इसके अराउंड 1 प्रोटॉन है तो हमारे पास वो 3 हाइड्रोजन की डबलेट शो कर देगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से निकाला है कि इसके एनएमआर फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना होता है, बेसिकली कंबाइन करना होता है। अब ये 2 CH2 अटैच थे, हमने 2 CH2 अटैच कर दिए, CH3 हमारे पास एक फ्रेगमेंट था, वो भी हमने पूरा कर लिया। हमने 4 कार्बन पूरी करनी है, 2 ऑक्सीजन पूरी करनी है, और हमें बेसिकली अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से निकालना है कि एनएमआर फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास बेसिकली वो क्या हो जाए, हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए। अब हम चलते हैं 6 एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास जो 6 एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल हमारे पास है C10H12O2 10 + 1 माइनस हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें 12/2 11 - 6 = 5। इट मीन्स में क्या है, बेसिकली एक तो बेंजीन प्रेजेंट है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है 4 से ज़्यादा है। अब इसको मैंने हमारे फ्रीक्वेंसी देखते हैं, क्या हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है, हमारे पास ये वाला C10H12O2 है, यस प्रेजेंट है क्योंकि 7.8 रीजन आ रहा है। हमने कहा हुआ है कि 6.5 से 9.5 ppm जो हमारे पास रीजन होता है वो बेसिकली हमारे पास एरोमेटिक प्रोटॉन का होता है, हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है, सो हमने बेंजीन लगा दिया इधर। और हमारे पास अब 4 डबल बॉन्ड भी इसमें यूज हो गया क्योंकि एक साइक्लिक रिंग में 3 डबल बॉन्ड ये वाले। अब एक डबल बॉन्ड हमारे पास रह गया और हमारे पास कार्बन कितने रह गए, बेसिकली 6 इसमें यूज होंगे तो हमारे पास 4 कार्बन रह गई हैं। तो हमने क्या शो करना है, अब हमने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। अब हमारे पास है 1.1 पे ट्रिपलेट आ रही है 3 हाइड्रोजन की, 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट कैसे आ सकती है 1.1 पे कि हमारे पास CH2 इसके साथ अटैच हुआ, ऐसे एक फ्रेगमेंट हमारे पास ये बनेगा। और दूसरा फ्रेगमेंट क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास 6 एग्जाम्पल थी ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन की, और अगेन 2.5 पे सिंगलेट 3 हाइड्रोजन की, 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट, 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट का मतलब ये है कि हमारे पास 2.5 पे आ रही है, इट मीन वो किसी sp2 कार्बन से अटैच है ऐसे। तो ये क्या शो करेगा 2.5 पे सिंगलेट शो करेगा क्योंकि इसके जो नेबर में कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास 4.0 पे क्वाड्रेट आ रही है 2 हाइड्रोजन की, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ये क्वाड्रेट शो करेंगे। 4.0 पे तब शो करेंगे जब हमारे पास ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे क्योंकि वो 3.2 से 3.8 हाइड्रोजन होता है। तो हमारे पास अगर कोई और फैक्टर भी इसमें डोमिनेट कर रहा होगा तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी की वजह से वो मजीद डी शील्ड हो जाएगा, डी शील्ड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा TMS से 2 चला जाएगा, टेट्रामिथाइल से। सो एक फ्रेगमेंट हमारे पास ये पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन भी क्या हमारे पास पूरी हो गई है। अब एक ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन में प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन हमारे पास ये वाली प्रेजेंट है। अब हमारे पास 4 कार्बन थी, 4 कार्बन पूरी हो गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बेसिकली हमने अपने ये देखना है कि आर्थो है, मेटा है या पैरा है। अब हमने अपने सिग्नल को देखना है। मैंने जो मेटा स्प्लिटिंग बताई थी उसमें, तो उसमें हम देखते हैं छठा हमारे पास 7.8 पे डबलेट आ रही है 2 हाइड्रोजन की, हमारे पास 2 सिग्नल आ रहे हैं, 2 सिग्नल मीन इट मीन, और वो डबलेट शो कर रहे हैं, तो इट मीन वो क्या है, पैरा सब्स्टिट्यूशन है उसमें। हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास इस तरह का कोई ग्रुप हो सकता है CH3। अब वो कैसे हम इसको जस्टिफाई करें, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन डिफरेंट है क्योंकि वो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो 2 सिग्नल देंगे। एरोमेटिक रीजन में तो हमारे पास 2 सिग्नल आ रहे हैं, एक ये सिग्नल आ रहा है, ये हमारे पास एक वाला ये सिग्नल आ रहा है, 2 सिग्नल आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली वो डबलेट शो कर रहे हैं। मैंने बेंजीन स्प्लिटिंग बताई थी कि आर्थो स्प्लिटिंग जो होती है कुछ इस तरह से होती है, ये डबलेट यहाँ शो करेगा, ये डबलेट यहाँ शो करेगा, तो ये वाला भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब बाकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, हमारे पास 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट आ रही है 2.5 पे, 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट 2.5 पे हमारे पास है, यस ये खड़ी। और हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट आ रही है, 2 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट आ रही है, और वो किस पे आ रही है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन की क्वाड्रेट 4.0 पे आ रही है। अमूमन जो इससे अटैच प्रोटॉन होते हैं वो बेसिकली 3.2 से 3.8 शो करते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी इफेक्ट भी होगा ना बेंजीन में, तो उसको मजीद डिशीज कर देगा। और 3 हाइड्रोजन की क्या ट्रिपलेट आ रही है, वो हमारे पास क्या है, बेसिकली वो एल्केन के साथ अटैच है, तो वो क्या शो करेगा 1.1 पे शो करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा
उसके स्ट्रक्चर फार्मूले को हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं सेवंथ को। हमारे पास जो सेवंथ एग्जांपल है बेसिकली हमारे प्रोटॉन फार्मूला जो हमारे पास है बेसिकली वो हमारे पास है C6H15n। हमारे पास C6H15n 6 + 1 H15 15 हाइड्रोजन कोई नहीं है -n/2 हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, नाइट्रोजन कितना एक है हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 7 - 14/2 7 - 7 = 0। इट मीन्स में कोई डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। 1.2 पे ट्रिपलेट आ रही है 9 हाइड्रोजन की, 9 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट। 9 हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं, इट मीन वो क्या इक्वलेंट है। अब ऐसे हो सकते हैं 9 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट कुछ इस तरह से फ्रेगमेंट होगी। एक फ्रेगमेंट ये 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट आ रही है, अगेन 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट आ रही है। अगर इक्वलेंट हो जाएंगे तो अगेन 3 प्रोटॉन की इक्वलेंट ट्रिपलेट आ रही है। इट मीन कि हमारे पास क्या है बेसिकली 3 प्रोटॉन जो है 3 3 6 3 9 प्रोटॉन के हमारे पास क्या आ रही है बेसिकली ट्रिपलेट आ रही है। और अगेन हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 2.3 पे क्वाड्रेट आ रही है 6 प्रोटॉन की। 2.3 मीन हाइड्रोजन अटैच है ना, नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन होती है उस पर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो हम कहते हैं वो हमारे पास 2.1 ppm से 2.9 शो करते हैं। इट मीन जो हमारे पास 6 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन जे 2 हाइड्रोजन जे 2 हाइड्रोजन जे ये बेसिकली नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे क्योंकि तभी वो 2.3 पे ppm पे वो क्या करेंगे शो करेंगे। अगर इसको हम साथ को कंबाइन करके लिखना चाहें मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 10 हमारे पास ये वाला है, ये CH2CH3 है, ये भी CH2CH3 है, ये भी CH2CH3 है। ये बेसिकली 3 वैलेंसी शो करता है। तो हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसी पूरी हो रही है। 6 प्रोटॉन की क्वाड्रेट, ये 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन इक्वलेंट है, ये 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन इक्वलेंट है तो हमारे पास इनके नेबर में कितने हैं 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या शो करेंगे क्वाड्रेट शो करेंगे। और हमारे पास जो 9 हाइड्रोजन है 9 हाइड्रोजन मीन 3 ये वाले 3 ये वाले 3 ये वाले ये तमाम इक्वलेंट है, इनका एनवायरनमेंट सेम है। तो ये बेसिकली 9 हाइड्रोजन क्या शो करेंगे हमारे पास ट्रिपलेट शो करेंगे क्योंकि इनके नेबर में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। और वो किस पे शो करें 1.2 पे इसलिए शो करें क्योंकि वो उस कार्बन से अटैच है जो कि हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं बेसिकली हम अपने फ्रैगमेंट को पूरा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 8वीं एग्जाम्पल है बेसिकली वो C4H6O2 है, उसको देखते हैं। C4H6O2 हमारे पास 8वीं एग्जाम्पल है C4H6O2 4 + 1 - 6/2। इट मीन 5 - 3 = 2 डबल बॉन्ड इसमें आ जाएंगे। 5 - 3 = 2 डबल बॉन्ड इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को 1.3 पे पेंटेट है 2 हाइड्रोजन की। अब 2 हाइड्रोजन ये वाले हैं, इसकी पेंटेट कब है कि जब हमारे पास इसके नेबर में क्या होंगे 4 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे इस तरह। और वो 1.3 पे शो कर रहे हैं। इट मीन क्योंकि वो सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2.3 पे ट्रिपलेट है 2 हाइड्रोजन की। 2.3 पे ट्रिपलेट है 2 हाइड्रोजन की। 2.3 मीन कि वो किस पे अटैच होगा किसी मतलब sp2 कार्बन से अटैच होगा। और वो 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट कुछ इस तरह से आएगी 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट। और वो किसी हमारे पास किसी ओ के साथ वो अटैच हो नहीं सकता। ओ के साथ अटैच होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली हो सकता है कि हमारे पास वो कार्बन प्रेजेंट हो ऐसे ऐसे। अब ये जो sp2 कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन अटैच है 2 हाइड्रोजन है ये ट्रिपलेट शो करेंगे और ये क्या शो करेंगे 2.3 पे शो करेंगे क्योंकि ये sp2 कार्बन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3.8 पे ट्रिपलेट 3.8 पे ट्रिपलेट है 2 हाइड्रोजन की। 3.8 पे ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन की। इट मीन हमारे पास जो 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है वो किस पे है बेसिकली 3.8 पे है। इट मीन वो किसके साथ अटैच है ऑक्सीजन के साथ अटैच है इस तरह। तो इस तरह से हमें क्या करना है इस फ्रैगमेंट को कुछ इस तरह से हमें कंबाइन करना है। ये सारे फ्रैगमेंट हमारे पास हैं कि हमारे पास कार्बन भी पूरे हो जाए, हमारे पास डबल बॉन्ड 2 है वो भी पूरे हो जाए और हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी भी जस्टिफाई हो जाए। अब हम कैसे करेंगे हम इसको ना कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बस हमारा फ्रैगमेंट था 1.3 पे पेंटेट 2 हाइड्रोजन की। और वो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है। अब ये पेंटेट शो करेगा 2 हाइड्रोजन पेंटेट शो करेंगे 1.3 पे। ये हमारे पास 1.3 पे पेंटेट शो करेंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बेसिकली ये जो
2 हाइड्रोजन की पेंटेट आ गई हमारे पास, पहली फ्रीक्वेंसी पूरी हो गई, 2 हाइड्रोजन की पेंटेट। अब 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है, 2 हाइड्रोजन की, इस 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है, और ट्रिपलेट आ रही है 2.3 पे, इट मीन किसका अटैच होगा, ये कार्बन के साथ अटैच होगा। अब एक डबल बॉन्ड यूज हो गया इसमें। अब ये 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट, क्योंकि इसके क्या 2 प्रोटॉन है इसमें, और ये किस पे शो करेगा, 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट 2.3 पे शो करेगा, क्योंकि sp2 कार्बन के साथ अटैच है। नेक्स्ट ये हमारे पास 3.8 पे ट्रिपलेट है 2 हाइड्रोजन की। अब हमारे पास ऑक्सीजन 2 रह गए हैं, एक ऑक्सीजन यूज हो गया, एक ऑक्सीजन रहता है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या होगा, बेसिकली ये ऑक्सीजन इस तरह अटैच होगा, ये 3.8 पे शो करेगा, और एक हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड थे ना, एक डबल बॉन्ड ये वाला आ गया, और एक डबल बॉन्ड क्या होगा हमारे पास साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से फार्मूला देखने को मिलेगा कि हमारे पास कार्बन कार्बन प्रेजेंट होगी इधर। तो इस तरह से हमारे पास, हमने इसको इस तरह जस्टिफाई किया, इस तरह से हमने क्या किया, इसको कंबाइन किया इन फ्रेगमेंट को, अगर हमारे पास क्या हो रहे हैं, बेसिकली सारी है ना हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, जस्टिफाई हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है नाइन्थ एग्जांपल। बेसिकली हमारे पास किस तरह से हम इसको जस्टिफाई करेंगे, हमारे पास C8H12O। अब हमारे पास 8 कार्बन है, +1 माइनस हाइड्रोजन 12 है, 12/2 9 - 6, हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हो गए इसमें। सो हमारे पास बेसिकली क्या है, 3 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। और हमने देखा 2.3 पे सिंगलेट है 12 हाइड्रोजन की। सपोज करें 8 + 1 9, 9 - 12/2, 12/2 क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 बन जाएगा, 9 - 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। और 12 हाइड्रोजन के हमारे पास क्या सिंगलेट है, 12 हाइड्रोजन कैसे इक्वलेंट हो सकते हैं। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, सपोज करते हैं 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है हमारे पास वो हो नहीं सकता, उसकी फ्रीक्वेंसी देनी हुई, तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हमने किस तरह इसको जस्टिफाई करना है। सपोज करते हैं फ्यूरान ले लेते हैं कुछ इस तरह का, ये हमारे पास फ्यूरान है, इसमें क्या है, बेसिकली हमने कार्बन पूरी करनी है, हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन पूरी हो गई है, ठीक है। हमारे पास 4 कार्बन रहती हैं, और वो सारे क्या है 12, अगर 12 हाइड्रोजन है, CH3 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 हो सकता है इस तरह कि हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ये 12 हाइड्रोजन इक्वलेंट है, क्योंकि सब sp2 कार्बन के अटैच है। 12 हाइड्रोजन दे रही है सिंगलेट, और वो दे रही है 2.3 पे, क्योंकि वो sp2 कार्बन के अल्फा कार्बन साथ जो प्रोटॉन है वो अटैच है, वो देते होते हैं, हमें पता है। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 डबल बॉन्ड रह रहे थे, उसको हमने कैसे जस्टिफाई करना था। 3 डबल बॉन्ड एक साइक्लिक में चला गया, 2 डबल बॉन्ड ये, और ये फ्यूरान टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, तो हमारे पास जो 4 सब्स्टिट्यूशन होगी इसमें CH3 के फॉर्म प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये 12 हाइड्रोजन क्या कर रहे थे, सिंगलेट शो कर रहे थे। 12 हाइड्रोजन के सिंगलेट शो करने का मतलब ये है कि हमारे पास उसके नेबर में क्या है, कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th एग्जाम्पल को। हमारे पास 10th एग्जाम्पल है बेसिकली C6H12O2। C6 6 + 1 7, ये 7 हम लगा लेते हैं, 7 - 12/2 6 = 1। इट मीन कि हमारे पास इसमें क्या है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी देखते हैं। हमारे पास 1.2 पे ट्रिपलेट आ रही है 4 हाइड्रोजन की, 4 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट। तो वो कुछ इस तरह से होगा ना कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से हो गए, CH2 इक्वलेंट प्रोटॉन होंगे, ये 4 हाइड्रोजन ट्रिपलेट तभी शो करेंगे। वो 4 हाइड्रोजन की इनके जो अराउंड होंगे वो 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो क्या करेंगे, बेसिकली ट्रिपलेट शो करेंगे। और हमारे पास 3.6 पे, 3.6 का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, अगर ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है तो यस प्रेजेंट है इसमें। और वो ट्रिपलेट है 8 हाइड्रोजन की, 8 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है। तो हमने कैसे किस तरह पूरा करना है। सपोज करते हैं हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, मैं इस तरह करता हूँ, ये 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, इसकी ट्रिपलेट आ रही है, इसको मैंने इक्वलेंट रखना है, इधर ही मैंने CH2 लगाना होगा, फिर मैंने इधर भी CH2 लगाना होगा, यस। और अगर मैं इसको 4 हाइड्रोजन की, ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, अगर मैं सपोज करें इधर भी लगा लेता हूँ, इधर भी लगा लेता हूँ, तो मेरे पास कितनी कार्बन पूरी होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पूरी होगी। कार्बन हमारे पास कितनी है, बेसिकली इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन पूरी हो गई है। अब हमारे पास जो है 8 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है, 8 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन,
टोटल कितने हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन, और वो शो कर रहे हैं ट्रिपलेट शो कर रहे हैं 3.6 पे। इट मीन ये दोनों क्या होंगे ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे ऐसे ऐसे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। अब हमारे पास डबल बॉन्ड है वो किस में चला गया है साइक्लिक रिंग में चला गया है। तो साइक्लिक रिंग की वजह से ये जो 8 प्रोटॉन होंगे इक्वलेंट प्रोटॉन है, क्योंकि इधर से 2 के साथ अटैच है, ये भी इधर से 2 के साथ अटैच है, ये इधर से 2 के साथ अटैच है, ये भी इधर से 2 के साथ अटैच है। तो 8 प्रोटॉन क्या करेंगे हमारे पास ट्रिपलेट शो करेंगे 3.6 पे, और जो 4 प्रोटॉन है मेरे पास ये वाले 2 प्रोटॉन और ये वाले 2 प्रोटॉन ये शो करेंगे हमारे पास ट्रिपलेट शो करेंगे, क्योंकि इनके नेबर में 2 प्रोटॉन है। तो और केम के साथ अटैच है वो क्या शो करेंगे हमारे पास 2 पे ट्रिपलेट शो करेंगे। सो हमारे पास ये थी हमारे पास 10th एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं 11 की तरफ। 11 एग्जाम्पल देखते हैं। C5H10O4 C5H10O4 6 5 + 1 6 -10/2 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड है। सो 2 डबल बॉन्ड इसमें है। अब हमने NMR फ्रीक्वेंसी देखनी है अपनी। 6 हाइड्रोजन की सिंगलेट, 6 हाइड्रोजन की सिंगलेट, और 6 हाइड्रोजन की सिंगलेट कैसे आ सकती है, ये मेरे पास 6 हाइड्रोजन है और वो सिंगलेट शो कर रहे हैं 3.4 पे। 3.4 अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एटीपी कुछ इस तरह से अटैच होगा। यस, ये वाला हमारे पास 6 हाइड्रोजन की सिंगलेट शो करेंगे और वो 3.4 पे शो करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन क्या है मेरे पास इक्वलेंट है। एक मेरे पास फ्रेगमेंट ये वाला है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट, 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट 3.8 पे। 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट, 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट, इट मीन हमारे पास बेसिकली क्या होगा 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट आएगी इस तरह से, इस तरह से आएगी, और वो किस पे आएगी ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो वो क्या होगा 3.8 पे शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट, 1 हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन मेरे पास है और वो सिंगलेट शो कर रहा है 4.8 पे। 4.8 मीन कि हमारे पास एक तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होना ही है उसने, नेक्स्ट वो किसके साथ अटैच होगा कार्बन कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हम किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट वो भी क्या ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अब मैं सारे फ्रेगमेंट को कंबाइन करता हूँ और मैंने 2 डबल बॉन्ड ही पूरे करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा 6 हाइड्रोजन की सिंगलेट कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, और हमारे पास 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट भी, जो 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट इस तरह आ जाएगी, कार्बन कार्बन ये वाली हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेसिकली OCH3, इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड देखते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है बेसिकली C5H10O4 6 - 10/2 6 - 10/2 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। इसमें क्या है बेसिकली 1 डबल बॉन्ड है, हमारे पास 1 डबल बॉन्ड है बेसिकली कार्बन में प्रेजेंट है। अब 6 हाइड्रोजन क्या करें सिंगलेट शो करें, और हमारे पास 1 हाइड्रोजन भी सिंगलेट शो कर रहा है और 3 हाइड्रोजन भी सिंगलेट शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो हम इस तरह से हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 12 एग्जाम्पल। 12 एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने क्या करना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा C9H12 10 - 12/2 इज इक्वल टू 10 - 6 इज इक्वल टू 4 डबल बॉन्ड है इसमें। अब 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड में इसमें क्या हो सकती है बेंजीन हो सकती है। बेंजीन की फ्रीक्वेंसी देखते हैं आप, फ्रीक्वेंसी यस हमारे पास प्रेजेंट है 7.1, क्योंकि 6.5 से 9.5 रीजन हमारे पास क्या होता है बेसिकली वो हमारे पास एरोमेटिक प्रोटॉन का होता है। अब हमारे पास देखें कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट है, इट मीन 3 प्रोटॉन अवेलेबल हैं हमारे उस पर। जब 3 प्रोटॉन अवेलेबल हैं इट मीन वो हमारे पास ये बेंजीन है ना, अगर 3 प्रोटॉन अवेलेबल हैं और वो एक ही सिग्नल दे रहे हैं इट मीन वो क्या होंगे इक्वलेंट होंगे, और वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। देखें ना अगर 3 प्रोटॉन है तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूट होगी ना, और हमारे पास दूसरे जो 9 प्रोटॉन की सपोज करते हैं मैं ये CH3 इधर लगा लूँ, ये क्या हो जाएगा बेसिकली इक्वलेंट प्रोटॉन है ना। 3 प्रोटॉन ये वाले, 3 प्रोटॉन ये वाले, 3 प्रोटॉन ये वाले, 9 प्रोटॉन क्या शो करेंगे सिंगलेट शो करेंगे। 9 प्रोटॉन की सिंगलेट 2.2 पे आएगी क्योंकि sp2 कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास 4 डबल बॉन्ड भी सेम पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 प्रोटॉन, ये 3 प्रोटॉन क्या है एक ही सिग्नल देंगे मिलके क्योंकि इक्वलेंट प्रोटॉन है, और ये क्या शो करेंगे एरोमेटिक प्रोटॉन का जो रीजन होता है 7.1 होता है हमारे पास, ये इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे इसको मॉडिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है C8H11N, H हमारे पास 8 है, 8 + 1 - 11 माइनस नाइट्रोजन इसमें 1 है, 11 - 1/2 9 - 10/2
9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 डबल बॉन्ड है। 4 डबल बॉन्ड में बेंजीन हो सकती है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर देखें हम तो हमारे पास 7.1 में कोई रीजन आ रहा है, यस डेफिनेटली 6.9, 6.8, 7.2, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एरोमेटिक प्रोटॉन रीजन। और वो क्या कितने सिग्नल शो कर रहे हैं, 3 सिग्नल शो कर रहे हैं, ठीक है 3 सिग्नल शो कर रहा है। और 6 प्रोटॉन की सिंगलेट आ रही है, 6 प्रोटॉन मीन क्यों इक्वलेंट प्रोटॉन है। और वो क्या है 2.3 पे शो कर रहे हैं, इट मीन वो क्या होगा बेसिकली कुछ इस तरह से अटैच होगा, इस तरह से। और नीचे हमारे पास सपोज करें बेंजीन है, तो हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, वो कह रहे हैं 2 प्रोटॉन की डबलेट आएगी, ये हमारे पास 3 सिग्नल आएंगे इसके, यस ये दोनों मिलकर ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों मिलकर ऑब्जर्व करेंगे, और ये एक मिलकर ऑब्जर्व करेगा। 3 सिग्नल आ गए हमारे पास, इसमें भी 3 सिग्नल मेंशन किए हुए हैं। अब 2 हाइड्रोजन की डबलेट आ रही है 7.2 पे, यस ये 2 हाइड्रोजन है ना, ये 2 हाइड्रोजन है सेम है, तो इनके जो नेबर में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये डबलेट शो करेंगे। और वो शो करेगा किस पे, 7.2 पे शो करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्यों इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इसे इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। और हमारे पास जो हमने लोकल डायमैग्नेटिक करंट पढ़ा था वो रोल इधर प्ले करेगा। 7.2 पे ये टू हाइड्रोजन डबलेट शो करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन शो करेंगे ट्रिप। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन जो है ट्रिपलेट शो कर रहे हैं, यस ये 2 हाइड्रोजन जो है, एक तो इधर एक प्रोटॉन देखने को मिल रहा है, एक इधर प्रोटॉन देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास ट्रिपलेट शो करेंगे। और वो किस पे शो करेंगे, 6.8 पे शो करेंगे। अब 1 प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन ये वाला है, ये डिफरेंट प्रोटॉन था ना, ये भी ट्रिपलेट शो कर रहा है, क्योंकि इधर भी प्रोटॉन है, इधर भी प्रोटॉन है, ये ट्रिपलेट शो कर रहा है और 6.9 पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास सारी एनएमआर फ्रीक्वेंसी इसमें जस्टिफाई हो रही हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली एनएमआर फ्रीक्वेंसी होती है, उससे हमें किस तरह अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालना होता है, आज हमने बेसिकली उसमें ये सीखा है। नेक्स्ट टाइम कार्बन 13 की बात करेंगे। कार्बन 13 को डिस्कस करने के बाद फिर हम एनएमआर स्पेक्ट्रम लेके आएंगे, जिसमें हमारे पास 4 ग्राफ ही होंगे, जिसमें मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का ग्राफ होगा, जिसमें आईआर डाटा का ग्राफ होगा, इसमें प्रोटॉन एनएमआर का होगा, कार्बन 13 का होगा। फिर इन सब ग्राफ को हमने क्या करना है, बेसिकली उनकी इंटरप्रिटेशन करनी होगी, ग्राफ से हमें फार्मूला निकालना होगा। बेसिकली हमने हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर फार्मूले के 2 मेथड है, एक हमारे पास इस तरह एनएमआर फ्रीक्वेंसी दी होती है, एक हमारे पास ग्राफ दिया होता है। एनएमआर फ्रीक्वेंसी से डाटा किस निकालते हैं, हम अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे निकालते हैं, वो आज हमने सीखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब हमारे पास कार्बन 13 और मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एंड हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होगा उसको रीड करके बेसिकली हमने अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे देखना है, वो हम क्या कर लेंगे बेसिकली, तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम कार्बन 13 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।